अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे जी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेसिफायर यानी चूसनी के बारे में। सबसे पहले एक बात करूँगी कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से पेसिफायर तमाम माओं के आराम का एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा सोर्स है। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेसिफायर के फ़ायदे और नुकसानात के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम फ़ायदों की बात करें तो पेसिफायर बिला वजह रोते हुए बच्चों को चुप करवाने के लिए एक अच्छी चीज़ है। यानी वो बच्चे जिनका डायपर भी क्लीन है, जिन्होंने प्रॉपर फीड भी किया हुआ है, नैप भी पूरी है, इसके बावजूद बिला वजह रोते रहते हैं। बाज़ बच्चे रोने के हैबिचुअल होते हैं, सो उनको पेसिफायर की ज़रूरत होती है। पेसिफायर का सेकेंड एडवांटेज ये है कि इससे बच्चों की नींद डिस्टर्ब नहीं होती, सो वो लॉन्ग टाइम तक सोए रहते हैं। पेसिफायर का थर्ड एडवांटेज ये है कि अगर आपका बच्चा किसी भी पैनिक सिचुएशन में है, यानी कि वो किसी भी तकलीफ़ में है, मीन्स के बच्चे की खतना हुई है, टीथिंग प्रोसेस में है या किसी और पेन में मुब्तला है, तो उसके लिए ये एक अच्छा सोर्स है। तो मुझे पेन से याद आया कि दुआ को जब भी हम लोग इंजेक्शन लगवाते थे, ये जो हफासी इंजेक्शन होते हैं, तो ज़ाहिर है बच्चे को काफ़ी पेन होता है, तो उस टाइम में दुआ को एकदम पेसिफायर दे देती थी। जैसे ही मैं इसके मुंह के साथ पेसिफायर लगाती थी ना, तो आप यकीन जाने 3-4 सेकंड्स के अंदर दुआ का रोना ख़त्म हो जाता था। नेक्स्ट पेसिफायर का जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट है वो ये कि अगर आपका बच्चा रिफ्लक्स करता है, यानी कि दूध निकालता है, तो सम टाइम ये होता है कि माएँ बच्चे को दूध पिलाने के बाद इधर उधर हो जाती हैं, तो बच्चा सो जाता है। एंड अगर बच्चे को डिकार वगैरह ना दिलवाया हो तो बच्चे की सांस की नाली में दूध चला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। सो अगर आप दूध पिलाने के बाद भी अपने बच्चे को पेसिफायर देकर चली जाती हैं, बेशक वो सो भी जाता है, तो वो आराम आराम से पेसिफायर को सक करता जाएगा, जिससे अगर उसको रिफ्लक्सिंग हो भी रही है तो वो जैसा कि वो सकिंग का प्रोसेस उसका स्टार्ट होगा, तो इससे उसकी सांस की नाली में दूध के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो पेसिफायर इसके लिए भी एक अच्छा काम करता है। तो ये थे जी पेसिफायर के बेनिफिट्स। आई थिंक सो सारे पेरेंट्स जो न्यू पेरेंट्स हैं मोस्टली वो बहुत ज़्यादा खुश तो हो गए होंगे कि फ़ौरन से बाय कर लेते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। बट अभी मैं आपको यहाँ पर इसके ड्रॉबैक्स भी बताऊंगी। इसका जो मेन डिसएडवांटेज है वो ये कि बच्चे की जो टीथ शेपिंग होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। मीन्स के पेसिफायर का ज़्यादा इस्तेमाल करने से बच्चे के दांत बाहर आना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपके बच्चे के जो फेस की लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है। कॉन्टीन्यूसली पेसिफायर के यूज़ से बच्चे के जो अपर जाज हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, जिसकी वजह से टीथ जो हैं वो भी बाहर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चे को पेसिफायर से टीथ इन्फेक्शन भी हो सकता है, बच्चे के बॉडी में भी इन्फेक्शन हो सकता है। मीन्स कि अगर आपने उसकी प्रॉपर हाइजीन का ख्याल नहीं रखा, हाइजीन को मेंटेन नहीं किया, पेसिफायर को आपने बॉयल नहीं किया, बच्चे सक करते हैं, चूसते हैं, उठाकर नीचे फेंक देते हैं। उन्होंने कौन सा एक स्पेसिफिक जगह पर या क्लीन जगह पर रखनी होती है, दोबारा उन्होंने वॉश करनी होती है। सो पेरेंट्स को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि जब भी बच्चा पेसिफायर यूज़ करे तो सबसे पहले आपने उसको वॉश करना है। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आपने बच्चे को देनी है, और डेली पेसिफायर को आपने बॉयल ज़रूर करना है। जब भी आप फीडर बॉयल करें, साथ पेसिफायर को भी ज़रूर बॉयल करें, एंड आफ्टर 1 or 2 months आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब जी कंक्लूजन देखते हैं कि क्या पेसिफायर को यूज़ करना चाहिए या नहीं। सो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगी कि 1st month से लेकर 6 month तक आप अपने बच्चे को पेसिफायर दें। एक तो ये कि बच्चे का बिला वजह रोने का पीरियड जो होता है वो इन पहले 6 माह में ज़्यादा होता है। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, समझदार होता है, तो उसका रोना कम हो जाता है। तो 6 माह तक आप अपने बच्चे को पेसिफायर यूज़ करवाएं, फिर उसके बाद ग्रेजुअली टाइम बाय टाइम आप उसको पेसिफायर कम दें। पेसिफायर को आपने कम कैसे करवाना है, जैसे बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, बर्दाश्त से ज़्यादा रो रहा है, तो उसको आप दे दें, या किसी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में फिर दे दें, या उसको नींद नहीं आ रही तो उस वक्त आप उसको दे दें। तो टाइम बाय टाइम उसका यूज़ बिल्कुल कम हो जाएगा, एंड जब वो 1 year का हो जाएगा तो तकरीबन आई थिंक सो उसको छोड़ देनी चाहिए। एंड अक्सर फैमिली मेम्बर्स का ये कहना होता है कि बच्चे को पेसिफायर दी जाए, काफ़ी टाइम तक दी जाए, यानी 1.5-2 साल तक दी जाए, क्योंकि बाज़ बच्चों की आदत होती है नीचे से कोई भी कीड़ा मकोड़ा हो, कोई तिनका वगैरह हो, तो मट्टी वगैरह हो, वो उठाकर खा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप पेसिफायर से ये चीज़ कम कर सकते हैं। सो माओं को अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि बच्चे तो छोटे होते हैं, ना समझ होते हैं, उनके साथ माओं को थोड़ा सा टाइम मुश्किल करना पड़ता है। सो ये थी जी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।
अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो मेरे चैनल DW किडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।